मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज जो हमारा विषय है वो है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन BA ऑनर्स पार्ट 1 पेपर 4 है और MA प्रीवियस राजनीति विज्ञान पेपर 4 है। दोनों के विद्यार्थियों के लिए लोक प्रशासन विषय लिया गया है। लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन का प्रचलन कब हुआ और लोक प्रशासन की परिभाषाएं आज हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले लोक प्रशासन, लेकिन लोक प्रशासन से पहले प्रशासन। प्रशासन प्राचीन काल से ही अपने अस्तित्व में था। प्रशासन चला आ रहा था। प्रशासन अंग्रेजी भाषा के शब्द एडमिनिस्ट्रेशन से बना है और एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन भाषा के दो शब्द एड प्लस मिनिस्ट्री से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है देखभाल करना या कार्यों का संचालन करना। तो एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ हुआ देखभाल करना या कार्यों का संचालन करना। अब आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। जब प्रशासन में लोक शब्द जुड़ जाता है तो यह जन प्रशासन या सरकारी प्रशासन या सार्वजनिक प्रशासन हो जाता है। मतलब ये जनता से रिलेटेड हो जाता है, जनता से संबंधित हो जाता है, सरकार से संबंधित हो जाता है और सार्वजनिक प्रशासन हो जाता है। लोक प्रशासन के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी विकास यात्रा अमेरिका में प्रारंभ हुई थी। मतलब इसका विकास अमेरिका से प्रारंभ हुआ, परंतु इसका प्रचलन 17वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। लोक प्रशासन जन प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन और सरकारी प्रशासन है। ये आपको पता है, सरकार के या शासन के 3 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य है कानूनों का निर्माण करना, न्यायपालिका का कार्य है कानूनों की व्याख्या करना, न्याय की व्यवस्था करना, और कार्यपालिका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है उसका काम है कानूनों का क्रियान्वयन करना। मतलब क्रियान्वित करता है कानूनों को। तो कई विद्वान ये कहते हैं कि लोक प्रशासन केवल कार्यपालिका से संबंधित है, परंतु कई विद्वान ये कहते हैं कि लोक प्रशासन में शासन के तीनों अंगों को लिया गया है। तीनों अंग जो हैं शासन के, वो लोक प्रशासन के अंतर्गत लिए गए हैं। इसलिए लोक प्रशासन जन प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन और सरकारी प्रशासन है। ये था लोक प्रशासन। अब हम देखेंगे इसकी कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले देखेंगे प्रोफेसर LD वाइट की परिभाषा। प्रोफेसर LD वाइट ने क्या कहा? लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है। इन्वर्टेड कॉमास बंद। मतलब जो सार्वजनिक नीतियाँ उनको लागू करेगा और पूरा करेगा, ये लोक प्रशासन का कार्य है प्रोफेसर LD वाइट के अनुसार। दूसरी परिभाषा आती है प्रोफेसर वुड्रो विल्सन। प्रोफेसर वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक भी माना जाता है। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का जनक भी माना जाता है। ये क्या कहते हैं? कानूनों को विस्तृत एवं इन्वर्टेड कॉमास में लेना, कानूनों को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। कानूनों को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। इन्वर्टेड कॉमास बंद। तो कानून जो कि विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित होते हैं उसका नाम ही लोक प्रशासन है, ये वुड्रो विल्सन ने कहा है। तीसरी परिभाषा आती है प्रोफेसर हर्बर्ट साइमन की। साधारण प्रयोग में, इन्वर्टेड कॉमास में, साधारण प्रयोग में लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा की क्रियाओं से है। मतलब ये वो, इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना, मतलब ये वो विद्वान है जो कहते हैं लोक प्रशासन का संबंध केवल कार्यपालिका शाखा से है। लोक प्रशासन क्या कहा इन्होंने? लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, प्रांतीय
और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा की क्रियाओं से है। इन्वर्टेड कॉमास बंद, कार्यपालिका तक ही सीमित रखते हैं। नेक्स्ट आती है अगली जो परिभाषा है वो है पर्सी मैक्विन की। ये क्या कहते हैं? लोक प्रशासन वह प्रशासन है, लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसका संबंध सरकार के कार्यों से है, चाहे वह केंद्रीय सरकार द्वारा संपादित हो या स्थानीय सरकार द्वारा संपादित हो। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। मतलब यदि साधारण प्रयोग में बात की जाए तो इसका लोक प्रशासन का अर्थ क्या है? लोक प्रशासन का संबंध किससे है? सरकार के कार्यों से है। सरकार के वह कार्य जो केंद्रीय सरकार करती है या राज्य सरकार करती है, मतलब केंद्र द्वारा संपादित किए जाते हैं या स्थानीय सरकारों द्वारा संपादित किए जाते हैं। इन्वर्टेड कॉमास बंद। नेक्स्ट आती है प्रोफेसर फिफ्नर के अनुसार। प्रोफेसर फिफ्नर क्या कहते हैं? सरकार का कार्य करना ही लोक प्रशासन है। सरकार का कार्य करना ही लोक प्रशासन है। इन्वर्टेड कॉमास में रखना। चाहे वह, अब ये बता रहे हैं, चाहे वह स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन का संचालन हो। ये छोटा सा कार्य है कि एक्सरे मशीन का संचालन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में होता है। तो स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन का संचालन हो या फिर टकसाल में सिक्के ढालने का कार्य हो। टकसाल में सिक्के ढाले जाते हैं, सिक्के ढालने का कार्य हो। ये सभी कार्य लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। मतलब लोक प्रशासन में चाहे एक्सरे मशीन हो स्वास्थ्य प्रयोगशाला में प्रयोग की जाने वाली या टकसाल में सिक्के ढालने का कार्य हो, सब लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आती है परिभाषा प्रोफेसर W.F. विलोबी के अनुसार। W.F. विलोबी के अनुसार इन्वर्टेड कॉमास में लेना। अपने व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है। अपने व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो सरकारी कार्यों के वास्तविक निष्पादन से संबंधित होता है। सरकारी कार्यों के वास्तविक निष्पादन से संबंधित होता है, चाहे वह सरकार के किसी भी अंग से संबंधित क्यों ना हो। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये कह रहे हैं सरकार के किसी भी अंग से संबंधित क्यों ना हो। ये तो है व्यापक अर्थ। और संकुचित अर्थ में वह केवल कार्यपालिका की कार्रवाइयों से संबंधित है। मतलब W.F. विलोबी दोनों अर्थ बता रहे हैं। व्यापक अर्थों में यह सरकार के 3 अंगों से संबंधित है और अपने संकुचित अर्थ में ये केवल कार्यपालिका के कार्यों से संबंधित है। इसके बाद आता है बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषा आ रही है प्रोफेसर लूथर गुल्लिक। प्रोफेसर लूथर गुल्लिक के अनुसार सामान्यतः लोक प्रशासन का वह भाग है जो शासन के, विशेषकर इसे कार्यपालिका पक्ष से संबंधित है। ये कह रहे हैं केवल कार्यपालिका पक्ष से संबंधित है। इन्वर्टेड कॉमास लेना। केवल कार्यपालिका पक्ष से संबंधित है, लेकिन कह रहे हैं व्यवस्थापिका और न्यायपालिका भी प्रशासकीय कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो सकती हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि केवल कार्यपालिका से संबंधित है, लेकिन यदि संभव होता है तो न्यायपालिका और व्यवस्थापिका भी इसमें सम्मिलित की जा सकती हैं। मतलब कार्य तो केवल कार्यपालिका का ही बता रहे हैं, लेकिन व्यवस्थापिका और न्यायपालिका भी इसमें सम्मिलित की जा सकती हैं। फिर आते हैं पॉल एच एप्पलबी के अनुसार इन्वर्टेड कॉमास में नीति निर्माण ही लोक प्रशासन का सार है। इन्वर्टेड कॉमास बंद। मतलब नीतियों का निर्माण करना ही लोक प्रशासन का सार है। लोक प्रशासन नीतियों का निर्माण करता है। अब लास्ट परिभाषा आती है प्रोफेसर कैडन के अनुसार। प्रोफेसर कैडन इन्वर्टेड कॉमास में लेना। अभी तक लोक प्रशासन की ऐसी कोई परिभाषा
तैयार नहीं हुई है जो प्रशासकों और उसके अध्ययनकर्ताओं को स्वीकार्य हो। ऐसी कोई परिभाषा अभी तक तैयार नहीं हुई है जो उसके प्रशासकों और उसके अध्ययनकर्ताओं को स्वीकार्य हो। ये थी लोक प्रशासन की परिभाषाएं। तो आज हमने किया लोक प्रशासन क्या है, उसका संचालन कहाँ से हुआ, लोक प्रशासन की कुछ परिभाषाएं। कल हम करेंगे लोक प्रशासन का क्षेत्र।